हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से एक अच्छे लेवल का डीआई करेंगे और जो भी आप लोगों को पिछले डीआई में वर्क दिया जा रहा है उसको कम से कम आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए, तो फिर मोटिवेशन मिलता है उससे कि स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं और सीरियस हैं अपने वर्क को लेके। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा होप है कि आप लोग आंसर करेंगे। ओके, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिख रहा है उस पैराग्राफ को पढ़िए। 5 शॉपकीपर सोल्ड 3 टाइप्स ऑफ एंटीक आइटम, दैट इज नोवेल्टी बारवेयर, हंटिंग डिकोइज एंड डिप्रेशन ग्लास. The table given below shows the average of the number of novelty barware and hunting decoys sold. Difference between number of novelty barware sold and depression glass sold, and percentage by which number of depression glass sold is more or less than the number of hunting decoy sold. तो यहाँ अभी 3 आइटम बिक रहे हैं, कौन कौन? नोवेल्टी, हंटिंग एंड डिप्रेशन। ठीक है, अब नोट में है आगे, among all types of antique items sold by each shopkeeper, number of novelty barware sold are maximum. ओके, नोवेल्टी बारवेयर जो है वो मैक्सिमम होगा। और दूसरे में क्या है? प्लस साइन शोज दैट द नंबर ऑफ डिप्रेशन ग्लास सोल्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ हंटिंग डिकोय सोल्ड। तो प्लस साइन क्या दिखा रहा है? यहाँ प्लस साइन आपको क्या शो करेगा? प्लस साइन शो करेगा कि जो डिप्रेशन ग्लास है वो किससे ज़्यादा है? इज़ मोर देन द हंटिंग ग्लास। ठीक है, और माइनस साइन क्या करेगा? डिप्रेशन ग्लास इज लेस देन हंटिंग ग्लास। ओके, अच्छा, अब देखिए ये टेबल कुछ शो कर रहा है। यहाँ शॉपकीपर का नाम है जो कमला, रॉन, देव एंड किरण, और यहाँ है एवरेज ऑफ नंबर ऑफ नोवेल्टी बारवेयर एंड हंटिंग डिकोय। तो एक टेबल हम लोग भी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें जो है कमला है, रॉन के बाद देव एंड किरण, तो देव एंड किरण। ओके, ये हम लोगों का एक टेबल बनेगा अपना, जो भी एक्सट्रैक्ट करेंगे वो इसमें नोट डाउन करेंगे। ओके, इसमें क्या बोल रहा है? एवरेज नंबर दिया हुआ है, किसका किसका? नोवेल्टी बारवेयर का और हंटिंग का, मतलब एन और एच का। एन डिनोट करेंगे हम लोग नोवेल्टी को, और एच डिनोट करेंगे हम लोग हंटिंग को, और डी जो है वो डिप्रेशन को। ठीक है, यही है ना, डिप्रेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ है एवरेज नंबर ऑफ नोवेल्टी बारवेयर एंड हंटिंग। तो नोवेल्टी प्लस हंटिंग का यहाँ आ जाएगा, एवरेज है तो उसका इंटू 2 कर देना है। तो 440 है तो ये टोटल हो जाएगा 880। ओके, 552 है तो इसमें इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10, 1 11, 1104 हो गया टोटल। 800 है तो वो 1600 हो जाएगा। एवरेज दिया हुआ है तो टोटल निकालने के लिए इंटू 2, दो प्रोडक्ट का एवरेज है। ठीक है, अब 936, तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 1 7, 9 2 जा 18, 1872, और 840 का 0, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। ये हो गया हम लोगों का नोवेल्टी और हंटिंग का। उसके बाद क्या है नेक्स्ट में? ये डिफरेंस है दिया हुआ, किसका किसका? नोवेल्टी एंड डिप्रेशन ग्लास सोल्ड। ठीक है, तो नोवेल्टी मैक्सिमम होगा, बताया गया था, नोट में बताया गया था नोवेल्टी हमेशा मैक्सिमम होगा। तो नोवेल्टी माइनस डिप्रेशन। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है? 288, 224, 560, 324 एंड 648। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट में क्या है? डिप्रेशन ग्लास सोल्ड इज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ हंटिंग ग्लास सोल्ड। ठीक है, तो डिप्रेशन ग्लास जो है, जो सोल्ड किया गया है, वो किससे कंपैरिजन हो रहा है? टू द हंटिंग ग्लास। तो जब भी कंपैरिजन होता है तो जिससे कंपेयर होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है?
-15%। तो -15 वाले में क्या होता है, डिप्रेशन कम होगा हंटिंग से। तो किससे कंपैरिजन हो रहा है, हंटिंग से, और 15% कम है। तो 15% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 3/20। तो हंटिंग ग्लास अगर 20 है तो उससे 15% कम, मतलब 17। तो ये हो जाएगा 17/20। ओके, ये 17/20। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिप्रेशन ग्लास और हंटिंग ग्लास। तो डिप्रेशन ग्लास अगर 17 होगा तो ये 20 हो जाएगा x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट में देखिए +20 है। ठीक है, तो 20% ज़्यादा। अच्छा, ये 3/20 कैसे लिखी, ये आपको समझ में आया। फ्रैक्शन फॉर्म याद करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे 85, 15% कम, तो 85, 100, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10, तो 17/20 आ गया। ठीक है, और नीचे हमेशा जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट में क्या है, 20%। 20% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/5। किससे कंपैरिजन हो रहा है, हंटिंग से। तो ये 5 हो जाएगा, और 20% ज़्यादा है तो मतलब 5 में 1 + 6, तो ये 6 हो जाएगा। अब कुछ भी इसका वेरिएबल ले लीजिए। ओके, y। नेक्स्ट में क्या है, 37.5। तो 37.5 का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 3/8। ओके, तो 8z ये हो जाएगा, और माइनस है मतलब कम है, तो 8 में 3 जाएगा तो 5, 5z ये हो गया। नेक्स्ट में देखिए 15% ज़्यादा है, तो 15% तो 3/20, तो ज़्यादा हो गया, तो ये 20 ए हो जाएगा, और ज़्यादा तो कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो ये 23 ए हो गया। ओके, नेक्स्ट 28% कम है, तो 28% कम है तो कितना हो जाएगा, 72%। इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 6 जा, एंड 2 5 जा, 2 25, और 2 18। ठीक है, तो ये 25 कुछ भी ले लीजिए जैसे से सी। तो 25 में कितना कम है, ये इसका 18 है वैल्यू, इसका 18 सी हो जाएगा। ठीक है, ये 72% कम था। ठीक है, अब हम नीचे से कंपैरिजन कब करते थे, जब ये 28% होता है। 28% निकालने का, तो 2 1 जा 2 4 जा, 2 5 जा, 2 7 जा, एंड 2 25 जा। ठीक है, तो ये 25 था, और इसमें 7 कम, तो 18। ठीक है, ये समझ में आया। आई होप आपका कि ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट 72% हम लोग निकाल दिए। ठीक है, और ये जो था वो 28% के रेस्पेक्ट में कंपेयर हो रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम लोगों को सबका इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है, तो ही हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एक साथ। ठीक है, यहाँ n + h दिया हुआ है, और यहाँ n - d दिया हुआ है। ठीक है, तो n + h कितना है, 880, और n - d कितना है, 288। तो यहाँ अगर माइनस, यहाँ प्लस, और फिर यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे तभी ये कटेगा। n और n सिमिलर दिख रहा था, इसलिए इसको काटना जरूरी है। और h + d का हम लोगों को वैल्यू आ जाएगा, तो फिर इसका टोटल वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ h + d इक्वल टू, ये भी माइनस होगा तो कितना हुआ, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 7 में से 8 गया, तो 7 में से 8 जाएगा तो 9। ओके, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, 592 जो है वो किसका वैल्यू है, h + d का। ठीक, और h + d किस रेशियो में है, 17:20। ठीक है, तो ये 592 जो है वो इन दोनों का सम है। तो ये 7 और 2 1 3, 37 का वैल्यू ये है। हम लोगों को निकालना किसका है, एक बार इसका निकालना है, एक बार इसका। तो इंटू 17 करेंगे, और ये 37 से जो भी वैल्यू आएगा, तो 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 592, तो 1 से 37, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक है, और 7 6 जा 42, कैरी 4, 6 जा 18, और 4 22। तो 1 का वैल्यू 16 आ गया, तो 17 का वैल्यू, ठीक है, ये 16 आ गया, तो 17 × 6, 17 6 जा, हाँ, आई होप 112। ठीक है, तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 जा 51, 74 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102।
तो कैरी 10, 17 1 जा 17 एंड 10 272। तो 272 किसका वैल्यू आया, डी का। ठीक है, 17 का वैल्यू आ गया 272। तो 1 का वैल्यू क्या था 16, तो 20 का वैल्यू 16 2 जा 32 320। ठीक, ये डी और एच का इंडिविजुअल वैल्यू आया। फिर नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, n प्लस एच इक्वल टू 1104 और n माइनस डी इक्वल टू 224। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस होगा, साइन उल्टा हो रहा है, प्लस और यहाँ माइनस, तो ये कट गया। h, अच्छा सॉरी दिख नहीं रहा है, हाँ, h प्लस डी इक्वल टू, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, और यहाँ 10 में से 2 गया 8, तो h प्लस डी इक्वल टू 880। 880 किसका वैल्यू है, इसका और इसका, 6 5 11, y का वैल्यू कितना है 880। तो 11y का वैल्यू है 880। हम लोगों को निकालना किसका किसका है, 6 और 5 का। तो 6 का 11 8 जा 8 6 जा 48 480 ये हो गया, और 6 5 जा 30 ये हो गया। इन दो को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि इसको सब्सट्रैक्ट कर देने से, ठीक है, h प्लस डी का वैल्यू आ जाता है, और ये रेशियो में दिया हुआ है, इस रेशियो में उसको सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे 1600 में माइनस 560 करेंगे, तो 1600 में माइनस 560, तो 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 0, यहाँ 1, 1040 इसका वैल्यू होगा किसका, h प्लस डी का। इसको किस रेशियो में, 5 और 8 में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो ये 8 और 5 13 का वैल्यू है, हम लोगों को किसका किसका चाहिए, 5 का और 8 का। तो 13 8 जा 104 0 8 5 जा 40, ये 400 का वैल्यू, और 1 का वैल्यू 80, तो 8 का वैल्यू 8 8 जा 64 640। ऐसे ही सेम इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है। चलिए निकालते हैं, क्या है 1872 माइनस 324, तो 8 हो गया, यहाँ 6 में 2 गया 4, और यहाँ 8 में 3 गया 5, और ये 1548, और इसको इस रेशियो में तोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका क्या वैल्यू, किसका वैल्यू है ये 3 और 4, 43 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है 23 का। तो अब हम लोग 43 से डिवाइड करेंगे 1548 को, तो 43 ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले से करके रखे हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो हुआ आपको 129, और ये बच रहा है 5 और 2, यहाँ ये 8 आ गया, और इंटू 6, तो ये 258। तो आ गया 1 का वैल्यू क्या 36, हमको निकालना था 23 का, तो 36 इंटू 23, और एक बार 36 इंटू 20, यहाँ 23 और 20, तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 6 2 जा 12, कैरी 1 3 2 जा 6 1 7, 8 2 8, ये आ गया 8 2 8, और 20 का वैल्यू 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 720। ठीक है, और फिर अब बच गया ये, तो 1680 में माइनस 648, 10 में 2 गया 8, ठीक है, 7 में 4 गया 3, और यहाँ 1032 को अब इस फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ना है। तो सबसे पहले हमको 18 का वैल्यू चाहिए, और ये किसका वैल्यू है 1032, इसका 8 5 13 और 2 1 3 1 4 43। ठीक है, तो अब इस 43 को डिवाइड करें, 43 से डिवाइड करेंगे 1032, तो 2 बार में कितना आ रहा है 86, तो ये 86, फिर इसको 7 और ये 1, ठीक है, और यहाँ ये 2 आ गया, और ये 4 बार में 18, ये 43 इंटू 4, तो 172, इसका वैल्यू कितना आ गया 24। अब 24 को इंटू करना है किससे 18 से, 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 2 जा 36, ये 43 हो गया, और 25 इंटू 24, ठीक है, 25 इंटू 4 100, कैरी 10, 25 इंटू 2 50, कैरी 10 60, ठीक है, 600 हो गया। और ये हम लोगों का आ गया डी और एच का वैल्यू। तो अब हम लोग एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो आप क्लियर रहिए
कि मेंस में इजी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जैसे प्री में आप लोग तुरंत सॉल्व करके और निकाल लेते थे, उस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट आएगा। इसीलिए टाइम दे के सॉल्व करना है, पेशेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, हमको n का वैल्यू निकालना है और d का भी और h का भी आ गया। तो h का आ गया तो n का निकालना है, ठीक है। तो 880 में -320 कर देंगे तो फिर हम लोगों को किसका वैल्यू आ जाएगा, n का। तो ये 0, ये 6 और ये 5, इसको ऐड करके 880 करना है, ठीक है। तो ये 560 आ गया, किसका वैल्यू, n का वैल्यू। वैसे ही आप लोगों को सबका निकाल लेना है। ये 4, 8, 5, अच्छा सॉरी यहाँ क्या है, ये 4, ठीक है, ये 0 और 8, 804, ठीक है। dn और h का, तो ये 480 था और ये 480 था, 6 और 5, तो ये कहाँ हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ 880, तो 6 जा 36, यहाँ हम लोग को एक का वैल्यू 8 आया था, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, ये 400, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। तो ये 4, ये 0 और 8 3, ठीक है, 8 3 11, तो ये हम लोगों को होगा, ये 7 4 11 होता है, तो ये 704 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 704। अब इसको और इसको ऐड करना है, इसको और एक चीज़ को ऐड करना है जिससे 1600 आ जाए। तो 0, 6 4 10 का 0, कैरी 1 और 9 6 15 1 16, 960, ठीक है। वैसे ही अब इसका भी 2 5 2 7 और 11 11 7 18 हो गया, ठीक है। यहाँ 0 8 और 10, 1080। तो ये आ गया हम लोगों का सारा वैल्यू, ओके। अब हम लोगों को क्वेश्चन पे जाना है और सॉल्व करना है 1 बाय 1, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एंटीक आइटम सोल्ड बाय जो इज। तो जो है वो एंटीक आइटम कितना बेचा है। एंटीक आइटम मतलब इन तीनों का एडिशन। तो इन तीनों का एडिशन कितना हो गया, ये 2 और 6 2 8 7 15 का 5 कैरी 1, 5 3 8 2 10 1 11, 1152, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जैसे ही आप लोगों को टेबल सॉल्व हुआ वैसे ही हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिप्रेशन ग्लास सोल्ड बाय जो एंड किरॉन। तो जो के डिप्रेशन 272, ठीक है, और किरॉन का कौन सा, डिप्रेशन ही सेम, तो इसका 432। तो 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32, 4 1 जा एंड 4 8 जा, ठीक है। और ये 2 3 जा 2 4 जा, 2 5 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 7, 2 2 जा 4 2 7 जा, 17:27, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। ये आई होप इस बार आप लोग सॉल्व करके बताएंगे आंसर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कंटिन्यू इसी तरह से के क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए इस DI के सीरीज़ में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।